हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। और आज आप लोग के लिए एसएससी जीडी के लिए स्पेशल टॉपिक लेके आ चुके हैं उपचुनाव। दोस्तों, उपचुनाव या फिर वो लोकसभा का हो या फिर वो विधानसभा का हो, हर सीट में आपके एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक से दो क्वेश्चन पक्का पूछा जा रहा है। तो क्यों ना उसका पूरा एक मास्टर वीडियो लेके आए, ताकि जितने सारे उपचुनाव हुए हैं उन सब का एक ही वीडियो में बता दिया जाए और आपके एग्जाम में जो आ रहा है वो ना भूलें। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या 10-20 नाम हैं, अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो ये जान लीजिए कि आपका 2 नंबर पक्का है। तो पूरा इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और देखिए, उपचुनाव होते कब हैं? तो उपचुनाव उस स्थिति में होते हैं जब वहाँ का सीट खाली होता है। सीट खाली कब हो सकता है? या तो वहाँ के प्रत्याशी का अचानक मृत्यु हो गया हो, या फिर कह सकते हैं वो इस्तीफा दे दिए हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वो अयोग्य ठहरा दिए गए हों उस पद के लिए। तब वहाँ पे क्या होता है, चुनाव आयोग जो है वो 6 महीने के अंदर क्या करता है, आपका चुनाव कराता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कि किस जिले में कहाँ से प्रत्याशी कौन जीते गए हैं। चलिए तो पहला देखते हैं, आप देखेंगे पहले लोकसभा चुनाव देखेंगे, फिर देखेंगे आप विधानसभा चुनाव, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं क्या है, आप पहला हम यूपी का देखते हैं। और यूपी में कौन सा, आजमगढ़ जिला, ठीक है दोस्तों। सबसे देखिए ये क्वेश्चन लगभग 3 पूछा गया एसएससी जीडी में, ठीक है। आजमगढ़ से देखिए, आजमगढ़ से कौन जीते हैं, तो मैं कह सकता हूं आजमगढ़ से जो है वो कौन जीते हैं, दिनेश लाल यादव जीते हैं। और किस पार्टी से है, तो बीजेपी से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या दूसरा देखते हैं क्या, हम देख सकते हैं क्या, रामपुर से कौन जीते हैं, तो घनश्याम सिंह लोधी जीते हैं। और ये भी कहाँ के हैं, बीजेपी के हैं, ध्यान दें। फिर देखते हैं क्या, मैनपुरी से कौन जीते हैं, डिंपल यादव जीती हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। अब ध्यान रहे ये तीनों जो मैं बता रहा हूं ना, ये तीनों कहाँ का है, आपका यूपी का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, संगरूर, ये कहाँ है, पंजाब में है। यहाँ से कौन जीते हैं, तो कह सकते हैं का सिमरनजीत सिंह मान जीते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। किस पार्टी से हैं, तो कह सकते हैं शिरोमणि अकाल दल से हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अकाली है, क्या है, अकाली दल। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, ठीक है। देख सकते हैं आप क्या यहाँ पे, ठीक है। देखिए कह सकते हैं क्या कि आसनसोल कहाँ पे है, ये है पश्चिम बंगाल है। यहाँ से कौन जीते हैं, तो आप शत्रुघ्न सिन्हा को सब कोई जानता होगा, ठीक है। किस पार्टी से हैं, तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, ये तो मेरा क्या था, ये मेरा था आपका लोकसभा का उपचुनाव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या, यूपी का विधानसभा उपचुनाव, ठीक है। यहाँ पे 3 कह सकते हैं 3 जिलों में संपन्न कराया गया है। कौन कौन सा देख सकते हैं क्या, पहला है आपका रामपुर, कहाँ से दोस्तों, आपको पता है रामपुर। और रामपुर में कौन जीते हैं, तो कह सकते हैं आकाश सक्सेना जीते हैं। किस दल से हैं, तो बीजेपी से हैं, ठीक है ना। कह सकते हैं क्या को गोला कोण, देखिए क्या है ये, गोक करनाथ है, ठीक है ना, गोक करनाथ, ठीक है। तो अमनगिरी है वहां से, ठीक है ना, अमनगिरी जीते हैं। और किस दल से हैं, तो बीजेपी से भी हैं। चलिए अब देख सकते हैं क्या, खतौली है, कहाँ है, खतौली। तो खतौली से कौन जीते हैं, तो मदन भैया जीते हैं, ठीक है ना। किस दल के हैं, तो राष्ट्रीय लोक दल से हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या नेक्स्ट, ठीक है। राज्य के देखते हैं बिहार, ठीक है दोस्तों। बिहार से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ से लगभग जितने मैं नाम बता रहा हूँ, लगभग 10, 12, 13 नाम तो पूछ ही दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या, अब देखिएगा यहाँ पे बोचहा कहाँ है, बिहार बता दिए, ऊपर लिख दिए बिहार, ठीक है। कौन जीते हैं, तो अमर कुमार पासवान जीते हैं। और किस दल से हैं, तो आरजेडी दल से हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये का कौन सा है आपका, तो मोकामा, क्या है, मोकामा से कौन जीते हैं, तो नीलम देवी जीती हैं। और किस दल से हैं, तो ये भी आरजेडी दल से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए गोपालगंज से कौन जीती हैं, तो कुसुम देवी जीती हैं, ठीक है। कुसुम देवी किस दल से हैं, तो बीजेपी दल से हैं। चलिए कुरहानी, ठीक है, से कौन जीते हैं, तो
कह सकते हैं केदार प्रसाद, ठीक है, किस दल से हैं, तो ये भी बीजेपी से हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया मेरा बिहार का। अब देखते हैं त्रिपुरा का, ठीक है, त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव। यहाँ भी कम से कम 4 लोग हैं और इनके बारे में थोड़ा याद कर लेंगे हम, ताकि एग्जाम में आए तो ना। देखिए त्रिपुरा से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से 2 नाम पूछ लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए सुरमा, ठीक है, कौन जीते हैं, तो स्वप्रा दास जीते हैं, ठीक है, बीजेपी से है ये ध्यान रखना आपको। अगरतला सबको पता होगा, अगरतला, ठीक है। सुदीप राय बर्मन, ठीक है ना, बर्मन है ये, कौन कहाँ से है, किस दल से है, तो ये कांग्रेस के दल से हैं, ठीक है। चलिए कह सकते हैं कहा टाउन बारडोली से कौन जीते हैं, तो माणिक साहा जीते हैं, ये किस दल से है, तो बीजेपी से हैं। चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट है, जुबराज नगर, ठीक है, कौन जीते हैं, तो मलिना देवनाथ, ठीक है, किस पार्टी से है, तो बीजेपी से हैं। ठीक है दोस्तों, इन अच्छे से इनको देख लेंगे, अगर 2 बार देख लेंगे इस वीडियो को, तो हमें लगता है कि आपके एग्जाम में आएगा तो छूट जाएगा। ठीक है, जितने सारे बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उनसे पूछ लीजिएगा, या चाहे पुराना आप वीडियो देख सकते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो आपका एलाइज चल रहा है, तो उनमें हर स्टेट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चाहे ये हो गया आपका उपचुनाव हो गया, चाहे पंचवर्षीय योजना हो गया, चाहे नृत्य हो गया, चाहे जनगणना हो गया, वहाँ से क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए इन सब का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उपचुनाव का बाकी रह गया था, ये भी अब बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सबका अब लिंक, आप वहाँ से जाके जनगणना, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जनगणना देख सकते हैं, और आपका पंचवर्षीय योजना देख सकते हैं। तो सब कुछ आपको अगर नहीं देखें तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ताकि आपके 5-7 नंबर यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट कहाँ का चुनाव है मेरा। देखिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या, अब ये भिन्न भिन्न है, ठीक है ना, 1-2 कहीं कहीं जीते गए हैं तो उनका नाम ले लेते हैं। चलिए अब देख सकते हैं क्या, दिल्ली से पहले देखते हैं क्या, दिल्ली से राजेंद्र नगर से, ठीक है ना, राजेंद्र नगर कहाँ है, दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन जीते हैं, तो दुर्गेश पाठक देखे हैं। ठीक है, और वहाँ पे दबदबा किसका है, सबको पता होगा, दिल्ली में आपका तो आम आदमी पार्टी। ठीक है, चलिए देख सकते हैं चंपावत, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी चंपावत, ठीक है, कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जीते हैं, ठीक है, और किस दल से हैं, ये बीजेपी से हैं। ठीक है, तो जान लीजिए यही उत्तराखंड के आपके मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि आपका मांडर, क्या दोस्तों, मांडर। ठीक है, अब देखिए मांडर कहाँ है, आपका झारखंड में है, तो ध्यान रखना है, कौन जीते हैं, तो शिल्पी नौ से नेहा है, यन से, ठीक है, तिर्की, किस दल के हैं ये, तो कांग्रेस के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी। चलिए आगे चलते हैं, कह सकते हैं का तिक काकारा, ठीक है, कहाँ का है ये, कहाँ है, केरल में, ये 3 है, देन 3 है। तो चलिए आगे चलते हैं, तो उमा थॉमस जीते हैं, और किस दल के हैं ये, तो कांग्रेस के हैं। चलिए आगे चलते हैं, आदमपुर कहाँ है ये, हरियाणा में है, कौन जीता है, तो भव्य बिश्नोई जीते हैं, किस दल से हैं दोस्तों, तो आपके बीजेपी से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए कौन सा, कोल्हापुर कहाँ, ये महाराष्ट्र में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से कौन जीते हैं, कह सकते हैं क्या, जयश्री जाधव जीते हैं, किस दल से हैं, तो कांग्रेस दल से हैं। चलिए आगे चलते हैं, खौरागढ़ कहाँ पे है ये दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में, और यहाँ से कौन जीते हैं, तो यशोदा वर्मा जीते हैं, किस दल से हैं, तो कांग्रेस से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये कि आप एलाइज कर लीजिएगा कि दक्षिणी भारत में लगभग जितने सारे लोग जीते हैं, दक्षिणी भारत का जो नाम आ रहा है राज्यों का, कांग्रेस ही है। तो आप ऐसे अगर पूछ दें कि किस पार्टी से हैं, तो आप अगर जानते हैं कि दक्षिणी भारत के हैं तो कांग्रेस आप मार सकते हैं। चलिए एक अंदाजा है ये, ठीक है, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छी बात रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, भानु प्रतापपुर, ठीक है, ये सब एक ही में है, ध्यान रहे, भानु प्रतापपुर। ठीक है, कौन जीते हैं, तो सवित्री मांडवी, किस दल के हैं, तो कांग्रेस के। ठीक है, ये कहाँ है ये, तो ये पश्चिम बंगाल में, तो ये ध्यान रहे, सॉरी भानु प्रतापपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते देखते हैं, बालीगंज, बालीगंज कहाँ, ये पश्चिम बंगाल में है। और ठीक है आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कौन जीते हैं, तो बाबुल सुप्रियो, किस दल के हैं, तो ध्यान रहे आपका अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तो ध्यान रखना आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या, ध्यान दीजिए क्या है आपका, देखते हैं माजुली, माजुली कहाँ है,
तो कह सकते हैं कि असम में होंगे, ठीक है, असम, ठीक है, असम में। और कौन जीते हैं, तो भुवन जीते हैं यहाँ के। किस दल से हैं, तो ये बीजेपी दल से हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे जो बल्कि 10 मिनट में हो गया होगा। तो इसको अगर अच्छे से आप देख लेंगे तो आपका जरूर 1-2 नंबर क्वेश्चन आपका जीडी में बढ़ने वाला है। चलिए ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।